सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अनप्लैन्ड सेशन में। आप सबको टीचर्स डे की बधाई हो सबसे पहले। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणनामालयं परं तं देवीं गिरिजासूनं वन्दे ममराचितं गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौम्ये भद्रकाले नमो नमः। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का ये स्पेशल सेशन आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए और उसको मेडिटेशन करने के लिए है। और मेरी एक ही शर्त है आज के सेशन के लिए कि आप सबको कैमरा ऑन कर कर बैठना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना कैमरा ऑन किए बैठेगा तो उसको टाटा बाय बाय कर दी जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी इंटीमेशन। ठीक है जी। तो आप सबको शायद मालूम ही होगा कि रूट चक्रा क्या होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं पता हो कि व्हाट इंपॉर्टेंस डज द रूट चक्रा होल्ड्स? एनीबॉडी? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार ये शब्द सुना हो रूट चक्रा क्या होता है, या उसके मन में ये प्रश्न हो कि चक्रा भी क्या होता है? रूट चक्रा तो चलो छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। चलो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो नो इश्यूज। ठीक है। तो आप सबको पहले हम यही बता देते हैं कि चक्रा होता क्या है। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम 15 से 20 मिनट ध्यान करेंगे। और आप लोगों से पहले आपको कह दिया गया है कि विदाउट वीडियो आज कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रा होता क्या है। ठीक है। देखिए हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे जो शरीर है उसके अंदर 114 जंक्शन है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 114 जंक्शन है। जंक्शन का मतलब समझते हैं कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं ना, तो नाड़ियां क्या है, एक तरीके से रास्ते हैं। अब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। ठीक है। तो वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है नाड़ियों का, ठीक है, उनको जंक्शंस कहते हैं। ठीक है। और उन जगहों को, वो 114 जगह ऐसी हैं जो कि मुख्य है, मेन है। और उसमें से भी मेन जो जगहें हैं वो है 7 जगहें हैं। ठीक है, 7। तो इनको कहा जाता है 7 एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? 7 एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारी बॉडी को चला रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी चल रही है, कार्य कर रही है। ये चीजें जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब उन्हीं एनर्जी सेंटर्स की बदौलत होता है। ठीक है, समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आई सभी को? ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि चक्रास क्या है? चक्रास हमारी बॉडी के लिए पावर हाउस। ठीक है। अगर उस जो 7 पावर हाउस है, अगर उसमें से कोई भी एक पावर हाउस फुस हो जाए या बंद हो जाए या खराब हो जाए या गलत काम करने लग जाए, तो जितना भी हमारे जीवन में कष्ट है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, वो उनके कारण आती हैं। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे लक रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे करियर रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, उन सब चीजों को ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 जो पावर हाउस हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सबसे पहला जो पावर हाउस है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र या कि रूट चक्र। ठीक है। अब ये होता कहाँ है? ठीक है। सबसे पहला जो एनर्जी सेंटर है वो है हमारा जेनिटल ऑर्गन। ठीक है। जहां पर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स है ना, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके बीच में होता है। तो ऐसा कह देते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ स्पाइन। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो उसका छोड़ है, बिल्कुल एंड पॉइंट है, ठीक है, वहीं पर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स है। ये समझते हैं ना सभी? जेनिटल ऑर्गन्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे कि जिनके कारण हम पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है।
तो वो जो जेनिटल ऑर्गन है, वहां पर जो स्थान है, जिसको कुंडलिनी शक्ति भी बोल देते हैं, अगर आपने कभी सुना हो ये वर्ड, है ना। तो कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर विराजमान है? हमारे जेनिटल ऑर्गन के बीच में है, ठीक है। जो दोनों जेनिटल पार्ट्स हैं उसके सेंटर में स्थित है, उसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं या कुंडलिनी ताकत बोलते हैं, और उसी को मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। वही स्थान है मूलाधार का। मूल का मतलब होता है बेस, ठीक है। मूल आधार, मूल आधार मतलब कि दोनों को संधि विच्छेद कर दें तो मूल मीन्स बेसिक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, है ना। तो यहाँ पर सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? हर एक की लाइफ में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? चैट बॉक्स के माध्यम से बताओ। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पैसा, यही है ना सभी की, है ना। पैसा होगा तो शरीर चलेगा, काम चलेगा, घर चलेगा, बिजनेस चलेगा, या पूरा सृष्टि उसकी वजह से चलेगी। अगर पैसा गायब हो जाए सृष्टि में से, लेन देन खत्म हो जाए, तो कहानी खराब। सही है ना। तो इसीलिए मूलाधार चक्र ही क्यों हमने आज इसलिए प्लान किया मूलाधार चक्र, क्योंकि सबसे जो बिल्डिंग खड़ी होती है उस बिल्डिंग की नींव का नाम है मूलाधार चक्र, ठीक है, रूट चक्र, ठीक है जी। और वो कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया। वो कहां पर है? वो आपकी बेस ऑफ स्पाइन में है, जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल उसका जो छोड़ है वहां पर वो स्थित होता है, ठीक है। अब वो दिखता कैसा है कि हर एक चक्र क्या है, एक तरीके से कमल की तरह दिखता है। कमल सबने देखा होगा ना, फ्लावर देखा है ना सभी ने कमल। तो ये जो कमल है, ये चार पंखुड़ी वाला कमल है, और इसका रंग जो है वो लाल रंग का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है ये, ठीक है। ये जो मूलाधार चक्र है, इस चक्र के जो देवता हैं, जो आजकल दिन चल रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया, है ना। तो गणेश जी ही इसके अधिष्ठात्री देवता है, ठीक है ना। इसलिए गणेश जी को अग्र पूजित भी कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी अगर सेटलमेंट हो गया उनके साथ में, तो सब काम फटाफट फटाक देसी होगा, है ना। सेटलमेंट का मतलब, अगर आपके पास रोकड़ा आ गया, मनी आ गया, पैसा आ गया, तो फिर तो कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आपको पता लगे एक सेकंड के अंदर कोई नया झटका पैदा हो जाए कि हाँ जी अरे ये चीज खराब होगी, तो पैसा फेंको और तमाशा देखो, सीधी सीधी बात, ऐसा ही है ना। तो अगर रूट चक्रा अगर सही हो जाए, तो जीवन के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड इशू नहीं होंगे। दूसरा, रूट चक्रा अब खराब है या सही से काम नहीं कर रहा, वो हमें कैसे पता लगे? जो रूट चक्रा से नीचे का रीजन है, ठीक है ना, नीचे का मतलब कि जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड आपको इश्यू होंगे, पीसीओडी होगा, हार्मोन से रिलेटेड इश्यू होगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यू होगा। अगर रूट चक्रा सही काम नहीं कर रहा, तो आपकी बैक से, लोअर बैक से नीचे आपको दर्द होगा, ठीक है ना। जैसे टांगों में दर्द होता है, लोगों को शिकायत होती है, पिंडलियों में दर्द है हमारे, ठीक है, स्टिफनेस है, पैरों में दर्द है, ये सब का कारक कौन है? रूट चक्रा खराब होने के ये सब अंदेशे हैं। समझ में आ गई बात? तो आज की जो मेडिटेशन है उसका उद्देश्य ये है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्याएं हैं, ऐसी कोई दिक्कतें हैं, उनको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए रूट चक्र मेडिटेशन की आवश्यकता है, ठीक है। देखो पहली बात, एक दिन में तो काम होगा नहीं, ये मैं आपको एज ए गिफ्ट दे रहा हूं। एक दिन में तो समझ में आएगा नहीं कि हुआ क्या और हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो वट यू विल लर्न टुडे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली एट योर ओन पेस। अगर आप रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इस जो अभी आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो 101% आप अगले 30 दिनों में, 40 दिनों में अपने जीवन में एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज महसूस करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आज, इस समय, टाइम नोट कर लो, दिन नोट कर लो, कि अगर लग रहा है कि मेरे लोअर बॉडी में बहुत अधिक पेन है, ठीक है, मेरे पास पैसा आता नहीं है, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलता, या मेरी दुकान अच्छी नहीं चलती, या एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज अगर आपके जीवन में है, अगर आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड इशू है कि भैया मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ठीक है, आपको फियर है, एंजाइटी है, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो होंगे तभी अगर नित्य प्रतिदिन इसको एक हैबिट बनाओगे तो,
ठीक है, समझ में आई बात? एक दिन के अंदर काम नहीं होता है, ये मैं पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी तक अपनी शक्ल दिखाने की कृपा नहीं करी है और 2 मिनट उनको दे रहा हूँ, उनकी इच्छा है, दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, वाई आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ देम? क्योंकि देखो, मेडिटेशन करना है, रूट चक्रा को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना? तो रूट चक्रा कुछ कार्य आप करेंगे और कुछ मदद मैं करूंगा। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि भैया देखो, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एनर्जी का खेल है, ठीक है ना? एवरीथिंग अराउंड अस इज ऊर्जा। सब कुछ हमारे आसपास जो है वो एक ऊर्जा है। मैं आपको बोल रहा हूं तो बोलना भी एक ऊर्जा ही है, तभी आप तक पहुंच पा रहा है, चाहे माध्यम बेशक जूम हो, इंटरनेट बाबा हो, लेकिन सब चीजें हमारे आसपास एक ऊर्जा ही है। ठीक है ना? तो ऊर्जा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। सबको मालूम है ना ये रूल, कि एनर्जी जो है वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है ना? तो मैं आपको आपकी फोटो दिखाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं आपको देखूंगा तभी आप में एनर्जी ट्रांसफर कर पाऊंगा। ठीक है ना? अगर आप अपनी तस्वीर बंद रखेंगे तो आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट नो यू। ट्रांसफर कैसे हो सकता है? अब किसी के खाते के बारे में पता होगा या किसी के मोबाइल नंबर के बारे में पता होगा तभी तो उससे बात हो सकती है, राइट? है ना? बिना मोबाइल नंबर जाने या बिना खाता जाने या बिना एड्रेस जाने आप किसी के घर तक पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर आपका एड्रेस क्या है? वो आपका फेस है। ठीक है? इफ यू आर विजिबल देन एंड ओनली देन द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू यू, सो दैट आपका रूट चक्रा अगर उल्टा चल रहा होगा, अगर उसमें दिक्कतें होंगी, अगर उसमें परेशानियां होंगी, तो कुछ हद तक आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज इश्यूज ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? क्लैरिटी होगी अभी सबको? समझ में आ गया कि रूट चक्रा क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो अभी? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप किसी एक जगह पर स्टेबल होकर बैठ जाएं सबसे पहले तो। ठीक है, आराम से, आरामदायक, कोई भी अपने घर में कोई एक ऐसा कोना ढूंढ ले, कोई एक ऐसी जगह ढूंढ ले जहां पर आप अगले 15 मिनट तक एटलीस्ट, ठीक है, आराम से बैठ सके कंफर्टेबली। ठीक है ना? कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंफर्टेबली बैठेंगे तभी ही काम होगा। ठीक है, अगर कष्ट में बैठेंगे, दिक्कत होगी, आरामदायक जगह नहीं ढूंढ पाएंगे, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, कंफर्ट पोजीशन ढूंढ लेंगे एक और आराम से बैठ जाएंगे। और जो लोग मुझे पंखे दिखा रहे हैं तो वो पंखे एनर्जाइज हो जाएंगे बेचारे, वही और तेजी से घूमने लगेंगे। ठीक है, तो अब सोच लेना अपने घर के पंखे घुमाने हैं कि खुद को घुमाना है। एनीवेयर यू कैन सेट। मैंने इसलिए कहा कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए बैठने की। बिस्तर पे बैठो, तकिए पे बैठो, चेयर पे बैठो, जमीन पे बैठो। और जो लोग जमीन पे बैठ रहे हैं वो प्लीज कोई कपड़ा बिछा कर बैठना है, डायरेक्ट अर्थ में नहीं बैठना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यू हैव टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड सेट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? सब लोगों को मिल गई जगह? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको स्थान ना मिला हो अभी तक? बैठ गए सभी? चलो, अब क्या करना है? अब सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ठीक है, आराम से आंखें बंद कर कर बैठ जाओ। और जैसे जैसे, ठीक है जी, क्लियर होगी? सभी लोग आराम से बैठ जाइए। जस्ट क्लोज योर आइज। आप चाहें तो आप जिस बैठे हैं उसको लाइट भी बंद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बल्कि डिम लाइट कर सकते हैं। तो आप आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें एंड रिलैक्स योर। सबसे पहले
आप अपने शरीर को रिलैक्स करें। रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करने के लिए आप फ्रॉम द टिप ऑफ योर टो, आपका जो पैर का नाखून है, अंगूठे का नाखून से शुरू करेंगे कि धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके अंगूठे या आपके पैर की उंगलियों के अंदर जितनी भी टेंशन है, जितनी भी अनइजीनेस है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही है। धीरे धीरे वो सब टेंशन, वो सब दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब आपके पैरों के अंदर जितना भी कष्ट है, जितनी भी टेंशन है, जितना भी तनाव है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब पैरों से ऊपर एड़ियों में और फिर आपकी जो नीचे की टांगे हैं, पिंडलियां हैं, उनको रिलैक्स कीजिए। उनके बीच का जो भी टेंशन है उसको रिलीज कीजिए और धीरे धीरे घुटनों की तरफ आते हुए उनका टेंशन कम कीजिए। जितना भी खिंचाव है, दर्द है, परेशानी है, अनईजीनेस है, वो सब धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। अब आपकी जांघें, उनके अंदर जो टेंशन है वो रिलीज हो रही है। अब आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। अभी वो ही ऊर्जा, वो ही करंट आपका जो स्टमक एरिया है, जो लिवर है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, ये सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। और यही ऊर्जा आपकी स्पाइन से होते हुए आपके स्पाइन के वर्टिब्रास को रिलैक्स कर रही है, आराम पहुंचा रही है। आपके रिब केज को आप रिलैक्स कीजिए। अब धीरे धीरे और अबव मूव होते हुए आपके कंठ को रिलैक्स कीजिए, थ्रोट को रिलैक्स करें, नेक को रिलैक्स करें। नेक से रिलेटेड जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। अभी और ऊपर आते हुए आपका जो फेस है, फेस की चिन है, वो चिन रिलैक्स हो रहा है। आपके ईयर्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके चीक्स, आपके टीथ, नोज, आईज, आईब्रो, योर फोरहेड, धीरे धीरे आपका शरीर का एक एक बाल, एक एक रोम, वो डीप रिलैक्सेशन में जा रहा है। अभी आप सब एक डीप रेड कलर की बॉल, एक ऐसी गेंद की इमेजिनेशन कीजिए कि एक गहरे लाल रंग की गेंद आपके पास, आपके बेस ऑफ स्पाइन के अंदर फिट कर दी जा रही है। वो जो गहरा लाल रंग का जो गेंद है वो इतना ग्लो कर रहा है, वो इतनी ऊर्जा एमिट कर रहा है, वो इतना ग्लो, इतनी लाइट दे रहा है कि धीरे धीरे जो आपका जेनिटल ऑर्गन है, आसपास का जितना भी हिस्सा है, वो भी अब चमकने लगा है। उस चमक को महसूस कीजिए और
वो जो बॉल है, वो बॉल एक तार आपके बॉडी में, आपके रूट ऑफ स्पाइन से आपके पैरों तक एक कनेक्शन बना रहा है। और वो जो लाल ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके स्पाइन से मूव होकर नीचे आपकी टांगों के जरिए, पैरों के जरिए इस धरती पर स्थापित हो रही हैं। एक ऐसा गहरा कनेक्शन बना रही हैं कि जितना भी आपका भार है, अब आपको वो वेट जो है वो भारी लगने लग गया होगा। आपको लग रहा होगा कि आपका जो शरीर है वो पहले से अधिक भारी हो गया है। अब इसी कनेक्शन के थ्रू आपके शरीर की जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, अनवांटेड ऊर्जाएं हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जो डर आपको नहीं चाहिए, जो इनसिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए, जो भी दरिद्रता आपको नहीं चाहिए, जो दुख, जो तकलीफ, जो अनवांटेड सेल्स हैं, वो सब चीजें उसी वायर के थ्रू होते हुए वापस धरती के अंदर जा रही हैं टू योर फीट। आपके पैरों के अंदर से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी गर्माइश, एक ऐसी गर्मी, एक आग भभकती हुई आपको महसूस होगी। उस आग को इस धरती में समाने दीजिए। लेट द अर्थ suck all your negative energy, all the unwanted cells, all the energies which is not required in your body, so that the heaviness in your body you just felt slowly, 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 now those heaviness will go away. अब धीरे धीरे, जैसे जैसे उस कनेक्शन के थ्रू आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा जो आपको नहीं चाहिए वो धरती में डाल रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होने लगे। और अधिक ऊर्जाएं आप उस सब धरती को दे दो। सब कुछ रिलीज ईच एंड एवरी टेंशन इन योर बॉडी टू दिस अर्थ। सब टेंशन धरती में जा रही है। और अब अपनी पैरों के तलवों से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी बॉडी में एंटर कर रही हैं। आपकी बॉडी अब पहले से भी और अधिक रिलैक्स हो रही है, और अधिक शांति, और अधिक ऊर्जा, प्योर एनर्जी अब एक्चुअल में रिलैक्सेशन होगी। आपके पैरों की उंगलियों के जरिए वो सफेद ऊर्जा धरती से आपके शरीर में एंटर कर रही है। और वही ऊर्जा धीरे धीरे पैरों से होते हुए, एड़ियों से होते हुए आपकी टांगों के जरिए धीरे धीरे वो ऊपर फ्लो हो रही है और आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है, उसको सही तरीके से घूमने पर कंपेल कर रही है। और अभी और अच्छा एक लाइट रेड
तरीके से वो मूलाधार चक्र जो है वो अब सही दिशा में घूम रहा है। चलिए धीरे से, जब आपको अच्छा लगे आप अपने बॉडी को मूव कीजिए, अपने हाथों को ऑफ तरफ कर कर उन हाथों की गर्मी से पूरी बॉडी के ऊपर आप रिलैक्स करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, सभी को कुछ रिलैक्सेशन हुआ? कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा, कैसा लगा आपको? हेलो सर। हेलो जी। हाँ, बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई, मुझे सुबह से इतना पेन हो रहा था। मैंने आज फिजिशियन को भी बोला था कि मेरे बच्चों के थेरेपी सर है कि मेरी बॉडी पूरी अकड़ गई है, तो आज थोड़ा रिलैक्स करके दो। सर ने हाँ हाँ बोला था, मगर किसी वजह से वो बाहर गए। अभी मेडिटेशन करने के बाद इतना इतना हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। हाँ जी हेलो सर। जागृति जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप नमस्ते मैम? सर। सर, बॉडी तो हल्की लग रही है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, ये पूरा टेंशन है, खींच रहा है। कोई नहीं, और धीरे धीरे जाएगा। आप फेस को धो लीजिएगा इसके बाद में थोड़ा ठंडे पानी से। ठीक ओके है, यू सर। विल फील मोर कंफर्टेबल। बाकी बॉडी लाइट लग रही है सर। जी बहुत अच्छी बात है। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? सर आज हमारा तबीयत तो ठीक नहीं था, लेकिन अभी ये वाला करके मेरा बहुत रिलैक्स, मैं सो गई थी, मतलब मेरा बहुत नींद पड़ अच्छी। गया था। अभी सो जाती तो मेरा मात्रा भारी नहीं लगता, लेकिन अभी उठ के थोड़ा सा भारी लग रहा है। ठीक हो जाएगा। जी जी कोई बात नहीं, जल्दी ही तबीयत भी ठीक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर।
थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो मैम, सर कैसे हैप्पी हैं? टीचर्स डे फर्स्ट। आपको बहुत बधाई हो मैम। सर बहुत अच्छा लग रहा है, रूट चक्रा एक्टिवेट हो गया ऐसे लग रहा है। सारे ब्लॉकेजेस निकल गए रूट चक्रा के। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। हल्का हल्का महसूस हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। जी। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार मुझे जी। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपने बोला वो हमें अपने आप मतलब मन में बोलना है, या सिर्फ उसको इमेजिन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप उसको फील करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और वैसे हम अभी थोड़े दिन में प्लान करेंगे कि हम कुछ एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे आपको दे सकें या करवा सकें। ठीक है, तो आप थैंक बने यू सर। रहिएगा, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे जो मेडिटेशन के वक्त में ऐसा लगा था जैसे मेरे जो लेफ्ट पैर था उसमें से पैर में से कुछ सीढ़ियाँ सी चल रही हैं, फिर थाई को होके फिर जो रूट चक्र की जगह होती है वहां से चला के कोई तरंगे पीछे से और सर की तरफ ऐसे बढ़ रही हैं ऐसे, और बॉडी भी राउंड बाय राउंड सर्कल वाई ऐसे लेफ्ट राइट घूम रही थी। और फिर उसके बाद में एंडिंग में ऐसा फील हुआ कि बॉडी में कोई ब्लॉकेजेस है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बहुत अच्छा फील हुआ। जी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मैम, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। हाँ जी मैम। थैंक यू सर ये मेडिटेशन थैंक यू के मैम। लिए। मुझे तो लग रहा था सर ये मेडिटेशन थोड़ी और लंबी होनी चाहिए। जल्दी खत्म हो गई। हाँ जल्दी, क्योंकि एक्चुअली में टाइम की शॉर्टेज है, बहुत सारी चीजें हैं। राइट। तो अच्छा। ये सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बनाए, थोड़ी देर मिले आप सबसे। हाँ सही, रेड एनर्जी वाइट एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से फील हुई। और जो जो आपने कहा था मेडिटेशन में इमेजिन करने को। और सर ये डेली वैसे कितना देर करनी होगी? मैम रोज अगर आप 5 मिनट भी देना शुरू करेंगे ना, तो आपको यू विल फील चेंजेस इन योर लाइफ। अच्छा ओके। ऐसे रेड एनर्जी और वाइट एनर्जी करके फील करना है जी जी। लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए। हाँ जी। हाँ सर ये आपने सही बोला, मुझे बैक पेन बहुत होता है, पिंडलियों में पेन होता है, जी लोअर बॉडी पार्ट्स में पेन, बैक लोअर बैक में पेन होता है। जी, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे वो सब खत्म होता चला जाएगा। अच्छा सर ये मिनिमम कितने डेज प्रैक्टिस करनी होगी कि रिजल्ट आना शुरू हो जाए? मैम देखो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है। हम्म। ठीक है ना। तो अब मैं ये कह दूं कि जी 10 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब होने को हो सकता है कि आपको सेकेंड डे से ही रिजल्ट फील होने लगे। ठीक है ना, इट डिपेंड्स हम्म। अपॉन टू पर्सन। आपकी बीमारी कितनी गहरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है ना। तो आप खुद से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप हमारे साथ करेंगे तो और थोड़ी जल्दी रिलीज हो जाएगी। क्योंकि ये हीलिंग हम्म। मोडालिटी है, जितना ज़्यादा हील करते हैं, जितना आप हीलर से आप हीलिंग कराते हैं, उतनी जल्दी जल्दी चीज़ें इफेक्टिवनेस मिलती है। ठीक है। ओके। और सर ये लम लम करके कर सकते हैं, जैसे लम बोल बोल के? हाँ बोल सकते हैं, पर जैसे आप लम बोल रहे हो ना, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ मैं समझ गई सर। वो बहुत वो ब्रीद ऊपर वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब ब्रीद करके ब्रीदिंग। करना होता है ना, ब्रीद इन एंड आउट करके बेसिकली करना होता ब्रीदिंग की भी एक बात है, और तरीका भी उसका होना चाहिए ना। जो लम शब्द है, वो लम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात तो मुंह से नहीं बोलना है। वो लम उस जगह पे फील होना चाहिए, तब जाकर वो काम करेगा। ठीक है ना। है। जब जब भी लम बोलते हैं, तो लम बोलते हुए वो वाले जो बॉडी एरियाज हैं वो जर्क आना चाहिए उन एरियाज में। सर मुझे आज भी आया जग, जैसे अब आप करवा रहे थे ना तब भी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम, आपने इतना ठीक है टाइम दिया। सर, थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए आपको। नहीं नहीं, थैंक यू मैम। जी
गीता जी। नमस्कार सर। हैप्पी नमस्कार टीचर्स जी। डे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। हाँ जी सर, ये ना रिलैक्सिंग था, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ना ये जो जब हम मेडिटेशन करते हैं इसमें जो विचार आते जाते रहते हैं उनका क्या करें? आने तो क्या दिक्कत है, विचार कोई मना थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वो कुछ नेगेटिव भी हैं, थॉट्स। सो व्हाट। देखो थॉट्स तो थॉट्स है, ठीक है ना। थॉट्स अभी तो आएंगी शुरू शुरू में। जब आप इसको रूटीन बनाएंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होती जाएंगी। उनकी टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, कि थॉट्स को कैसे कम किया जाए। हाँ ठीक जी। है। तो करने को तो हम ठीक है अभी सर। 2 मिनट में वो थॉट्स बंद हाँ करा सकते हैं, आपको थॉट आएगा ही नहीं दोबारा। ठीक है। हाँ। पर सब चीजें समय के साथ अच्छी लगती हैं। मैं एक ही बार में आपको ओवरलोड कर दूं तो उसमें ठीक है। मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। ठीक है। आप हाँ बने जी। रहिए, करते ठीक है रहिए, सर, और थैंक चीजें धीरे धीरे आपके साथ यू। शेयर करेंगे, सब अच्छा होगा। ठीक है। थैंक थैंक यू सर। यू। जी शैलेश जी, कैसे हैं आप सर? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। आज लगता है जेंट्स में हम सिर्फ अकेले हैं। हाँ सर, जो मेरा आप जो फ्रैक्चर हुआ था सर, जी। प्लास्टर खुल गया है और पेन है थोड़ा। अब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। और गार्ड का तो प्रैक्टिस अभी एंटेरोड का जो प्रैक्टिस करने के लिए बोले तो कर नहीं पाए हैं, अभी चालू करेंगे। कोई बात और नहीं आज सर। का तो आज का सर मेडिटेशन भी अच्छा लगा, लेकिन सर ये तो एक ही रूट चक्र का हुआ। वो 7 चक्र का जैसे इम्पोर्टेंस है हमारे मतलब डेली लाइफ में, तो 7 चक्र के लिए सर प्लानिंग में कोई बात नहीं, अभी तो। धीरे धीरे कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू हैप्पी जी। टीचर डे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी मिस मोदी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझसे तो बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन नहीं होता, पर अच्छा लगा आज का मेडिटेशन। वो फील हुआ, थोड़ा रेड एंड वाइट वो फील किया मैंने थोड़ा, लेकिन मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। सर सर के पास तो हम गए नहीं ना अभी इतना। अच्छा सर, ठीक इसीलिए कैसे वो होगा? मतलब ठीक करने वो को तो। क्राउन चक्रा पे आते तो वो होता। हाँ, अभी हमारा जो फोकस था, आज का फोकस ही रूट चक्र है ना। तो कोई ओके बात नहीं, सर। वो भी ठीक होगा, टेंशन मत लीजिए। ओके सर। सर ओके। वो 999 का पोर्टल के बारे में कल आप जरूर बताना ना क्लास में कुछ, कि कैसे मैनिफेस्टेशन उसमें करना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी जागृति जी। सर हैप्पी टीचर्स डे। मुझे आपको टीचर्स डे बोलना था। सर थैंक यू जी। आपने बहुत अच्छा कराया। और सर मेरे को पूछना था कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मैं रिकॉर्डिंग, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो वहां से ले लो। ओके, या सर किया हुआ है। और सर एक क्वेश्चन और था। सर जी मेरा लास्ट बैच था टैरो का, तो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? मैम, सर्टिफिकेट जो है ना, सर्टिफिकेट के लिए यू हैव टू शो अस योर कैपेबिलिटीज। ठीक है ना। ओ, सर्टिफिकेट जैसे जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है, वो हम्म। उन्हीं को मिला है कि जो हमने चैलेंज दिया है, 5 डे चैलेंज या 10 डेज चैनल, की आपको अर्न बैक करना है और काम कर कर दिखाना है ना। अगर हमें दिखेगा कि आपको रीडिंग आ गया है और आप कर सकते हैं, तभी हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे ना। ओके सर। सर मेरी ना कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, तो मैं फिर अभी न्यू बैच में वो कर सकती हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, तो पूरा करने के बाद ही मैं करूँगी सर। जी जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, वो सब बहुत जिम्मेवारी का काम है। ठीक है ना। तो जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझकर करने में ही समझ में आएगा। ठीक है ना। यस सर। हमारा हमारा मुद्दा वो नहीं है कि भैया आओ पैसे दो और सर्टिफिकेट ले जाओ, कुछ आए या ना आए। ठीक है ना। सर आपने जो कार्ड्स दिए थे ना, वो कार्ड्स तो मेरे अभी मैं नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं। और मैं कौन से ले सकती हूँ सर, जो मैं प्रैक्टिस करूँ? मैम, जो आपने पढ़े हो वो आप कार्ड्स ले लीजिए, है ना। अगर आपने कोई और कार्ड्स पढ़े हो तो वो आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर आपके वाले ही पढ़े हैं ना, मतलब आपने जो पढ़ाए हैं? तो मेरे वाले पढ़े हैं तो फिर वही लेने पड़ेंगे, उसका उपाय क्या है?
और मैंने सर राइडर वाला पढ़ा हुआ है। तो राइटर वाले से करो आप, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, आप सबने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको आज अच्छा लगा होगा और कुछ नया मिला होगा, है ना। आप आगे ऐसे ही जुड़े रहिए। आप चाहें तो योर डिवाइन फ्रेंड चैनल को फॉलो कीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें आपके लिए आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे लेकर आए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है। और अभी जैसे एक और आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आप चाहें तो पितृपक्ष अभी शुरू होगा, पितृ अमावस वाले दिन एक यज्ञ करवा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना नाम और गोत्र बताकर। ठीक है, अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज बी सेट कि देखो त्रिवंदना बहुत जरूरी है। एक गणपति को, है ना, गुरु को, गणपति को और आपके एंसेस्टर्स को, बिकॉज उन्हीं की वजह से आप जिस कुल के अंदर हैं, जिस जीवन में हैं, वो उन्हीं के आशीर्वाद से, राइट। सो आई थिंक वी ऑल कैन डू बेटर थिंग्स फॉर आवर एंसेस्टर्स, है ना। और ये तो पूरा देश क्या पूरा विश्व मनाता है। अभी हम पितृपक्ष मनाएंगे और वेस्टर्न कंट्रीज अभी आने वाले दिनों में हैलोवीन मनाएगी, है ना। तो सभी अपने एंसेस्टर्स को वैल्यू करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप उसको अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कीजिए। पितृपक्ष की तर्पण का समय क्या होता है? देखो, तर्पण का कोई समय नहीं होता वैसे। पूरे जो 15 दिन है उसमें आप कभी भी तर्पण कर सकते हैं स्वयं से, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं होती। तर्पण तो नित्य प्रतिदिन भी करते हैं जो लोग त्रिसंध्या करते हैं, वो लोग रोज ही तर्पण करते हैं। वो कोई समय देखते कर थोड़ा ना करते हैं, है ना। हमारे भारतीय पद्धति के अंदर तो पहले त्रिकाल संध्या बताई गई थी कि 3 समय में संध्या वंदन करना है। संध्या मीन संधि, जब समय की संधि होती है, जैसे सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 ऐसे समय है ना कि समय आपस में संधि करता है। तो वो तो नित्य प्रतिदिन की खैर क्रिया है, पर हम लोग कुछ दिन भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। जो मैंने करवानी है वो हम लोग क्या कहते हैं, 21 को होगा वो। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वो आफ्टरनून टाइम में होगा। ठीक है जी। नो इशू शालिनी जी, यू कैन टॉक इन इंग्लिश इफ यू वांट, राइट। So I can understand English and talk in English. Sorry for the Kannada and Tulu. I don't understand those languages, but yes, if you want to convey anything in English, most welcome. Or you can send in your language. We can use API or AI nowadays to convert your voice into the known language I can understand. ठीक है। YouTube चैनल का लिंक योर डिवाइन फ्रेंड ही है। ठीक है, आप YouTube पे योर डिवाइन फ्रेंड लिखकर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपके जीवन में और उन्नति और तरक्की हो, ऐसे ही मेरी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में।